कारण शरीर और क्या है? एक प्रकार से यही उसका तात्पर्य है। मनुष्य कामना युक्त होकर के शुभाशुभ कर्म करता है और उन शुभाशुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप जो एक विशेष देह का निर्माण होता है, जिसके कारण वह स्वर्ग नरक आदि को प्राप्त करता है, विविध योनियों को प्राप्त करता है, उसी को कारण देह कहते हैं। इसलिए विवेक पूर्वक विचार करें कि जो इच्छा इस शरीर में है, यह इच्छा हजारों हजारों बार पूरी हो चुकी है। ब्याह की इच्छा है तो कौन सा जन्म हुआ जिसमें ब्याह ना हुआ हो? संतान की इच्छा है तो कितने जन्मों में संतान भई है? मकान की इच्छा है तो हो सकता कभी राजा बने हो, किले बनवाए हो। देखो सामने पहाड़ है, ऊपर किला बना हुआ है, भगवान जाने कैसे इतना पत्थर चढ़ा के ले गए होंगे लोग सैकड़ों साल पहले। कौन सी ऐसी वस्तु पदार्थ है जिसे हमने हजारों हजारों बार न भोगा हो, फिर भी मन नहीं भरा, फिर भी तृप्ति नहीं हुई, फिर भी पूर्णता नहीं आई? तो क्या इस शरीर से अनेक कामनाओं को पाल लेंगे, पोष लेंगे, तो क्या उनसे हमारा कोई लाभ होने वाला है? और देखिए, सत्य संकल्प केवल भगवान है। भगवान के संकल्प से ये जगत उत्पन्न हुआ है। यह गुण भगवान का विशिष्ट गुण है, हम आप में नहीं हो सकता। हम सबकी कामनाएं पूरी हो जाएं, हमारे सभी संकल्प सिद्ध हो जाएं, ये आवश्यक नहीं है। ऐसा विचार करके साधक को संकल्प विकल्प से शून्य हो जाना चाहिए। हमारे वृंदावन में एक महापुरुष थे, पूज्य श्री मोटे गणेश जी वाले महाराज जी। एक बार हम उनके पास गए तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा, निष्काम वृत्ति और निष्काम वृत्ति के द्वारा प्राप्त निसंकल्प स्थिति, निष्काम वृत्ति और निसंकल्प स्थिति, बस संकल्प विकल्प से शून्य हो गया, मुक्त हो गया। निष्काम वृत्ति और निसंकल्प स्थिति प्राप्त होती है। श्री मोटे गणेश जी महाराज जी कहते, तभी ज्ञान होता है और तभी प्रेम होता है, और नहीं तो खाली चर्चा करते रहो ज्ञान की भक्ति की, न ज्ञान होगा न भक्ति होगी। देखिए, जो लोग कामना युक्त होकर भगवान की भक्ति करते हैं, वे ईमानदारी से भगवान के भक्त नहीं हैं। यद्यपि संतोष के लिए कह दिया जाता है, भगवान ने बहुत उदारता पूर्वक कह दिया, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ। भगवान ने सबको ले लिया, सकाम को भी ले लिया, लेकिन वस्तुतः विचार करने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है, कामना युक्त होकर के भक्ति करने वाला व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है। वह तो उन कामनाओं का दास है, वह तो उन कामनाओं का भक्त है, क्योंकि उसने भगवान को तो बना लिया, भगवान की भक्ति को, भगवान को बना लिया साधन, और साध्य बना लिया उन पदार्थों को। तो अब देखिए, भगवान जो अविनाशी हैं वह तो साधन बन गए, और जो विनाशी लौकिक पारलौकिक पदार्थ हैं वह साध्य हो गए। तो ये बुद्धिमानी हुई कि मूर्खता हुई? अविनाशी को साधन बना लेना और विनाशी को साध्य बना लेना, ये तो बहुत भारी अज्ञान है, बड़ी मूर्खता है। इसलिए निष्काम भक्ति ही भक्ति है, जिसमें यह विनाशी शरीर साधन बन जाता है और अविनाशी साध्य हो जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में ये बात स्पष्ट कर दी गई, ऐशा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषिणाम। बुद्धिमानों की बुद्धिमत्ता इसी में है, मनीषियों की मनीषा इसी में है, जो इस विनाशी देह के द्वारा अविनाशी की प्राप्ति कर ली जाए। अविनाशी परमात्मा की भक्ति के माध्यम से विनाशी पदार्थों की प्राप्ति कर लेना, ये तो मूर्खता हुई। भगवान तो साधन बन गए और संसार के पदार्थ साध्य हो गए। दूसरी बात यह है
कि भगवान की भक्ति करके किसी कामना को भगवान के सामने प्रस्तुत करके हम भगवान की उदारता को संकुचित बनाते हैं। हमने कह दिया अमुक अमुक वस्तु हमको दे दो, अब भगवान तो सब कुछ देने के लिए तैयार बैठे हैं और हमने प्रतिबंधित कर दी उनकी उदारता, आप इतना ही दे दीजिए, यही दे दीजिए। इसलिए मांगने वाला घाटे में है और न मांगने वाला मुनाफे में है। श्री मलुकदास जी ने कहा, सबसे लालच का मत खोटा, सबसे लालच का मत खोटा, लालच ते व्यापारी सिद्धि, दिन दिन आवे टोटा, सबसे लालच का मत खोटा। हाथ पसारे आंधर जाता, पानी परे न भाई, मांगे ते मगमी चुभली, अस जीने कौन बड़ाई। मांगो मत, क्यों? कामना मांगना एक ही बात है। मांगे ते जग नाक सिकोड़े, मांगे ते जग नाक सिकोड़े, गोविंद भला न माने। आपका खूब प्रेम है किसी व्यक्ति से, वो प्रेम तभी तक रहेगा जब तक आप कुछ नहीं मांगते। जिस दिन कुछ मांग लेंगे उसका चेहरा ही उतर जाएगा। मांगे ते जग नाक सिकोड़े और गोविंद भला न माने। भगवान भी अच्छा नहीं मानते। दुनिया में प्रसिद्धि कर रखी है कि मैं भगवान का दास हूं और हमको छोड़ के संसार के सामने हाथ फैला रहा है। इसलिए ठाकुर जी भी उस दास पर विश्वास नहीं करते जो भगवदाश्रय छोड़कर अन्य का आश्रय लेता है। मांगे ते जग नाक सिकोड़े, गोविंद भला न माने। अन मांगे राम गले लगावे, बिरला जन कोई जाने। जब लगी जीव का लोभ न छूटे, तब लगी तजे न माया। घर घर द्वार फिरे माया के, पूरा गुरु नहीं पाया। सबसे लालच का मत खोटा, यह मैं कही जे हरि रंग राते। संसारी को नाही, संसारी तो लालच बांधा, देश दिशांतर जाहि। जो मांगे सो कछु न पावे, बिन मांगे हरि देता। कह मलूक निष्काम भजें जे, तिन आपुन करि लेता। जो कामना शून्य होकर के भजन करते हैं भगवान उन्हें अपना लेते हैं। धृतराष्ट्र ने पूछा कि भगवान एक हमारे संदेह का निराकरण और कर दीजिए। वो यह है कि द्विजातियों के लिए यज्ञों के द्वारा पवित्रतम सनातन श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति बताई गई है और वेद उनको पुरुषार्थ मान रहे हैं। तो इस बात को जानने वाला उत्तम विद्वान कर्मों का आश्रय क्यों न ले? तब तो उसे कर्मों का आश्रय जरूर लेना चाहिए। महाराज सनत कुमार जी ने कहा, एवं ह्यबुद्वान उपयाति तत्र, तत्रार्थ जातम च वदन्ति वेदा। अनीह आयाति परंपरात्मा, प्रयाति मार्गेण निहत्य मार्गान। बड़ा सुंदर समाधान किया है। कहते राजन, अज्ञानी पुरुष ही भिन्न भिन्न लोकों में गमन करना चाहता है। क्यों? देखिए बहुत बारीक बात है।
भोगों के संग्रह की और उनके उपभोग की वृत्ति का नाश नहीं हुआ, इसलिए लोकांतर में गमन करना चाहता है। बात ध्यान में आई? धरती के जो भोग हैं वे बहुत अल्प हैं, सीमित हैं, तुच्छ हैं, नष्ट हो जाने वाले हैं। अब हमने शास्त्रों को पढ़ा, स्वर्गादि लोकों में क्या क्या उपलब्ध होता है, उन भोगों को सुना, अब फिर इच्छा हो गई, अरे उस लोक में ये मिलता है, वहां ये मिलता है, तो क्या हुआ? इसका मतलब है यहाँ के भोग से संतुष्ट नहीं हुए, तब लोकांतर में भोग की कामना हम कर रहे हैं। तो लोकांतर में भोगों की प्राप्ति की कामना से यज्ञ कर रहे हैं, तो अब वस्तुतः यज्ञ पुरुष की उपासना न होकर भोगों की ही उपासना हुई, क्योंकि यहां से हम तृप्त नहीं हैं, हम स्वर्गादि लोकों में प्राप्त होने वाले भोगों को चाहते हैं। तो इसलिए अज्ञानी जीव ही, जिसने अपने जीवन का चरम फल भोग ही समझ रखा है, वही लौकिक भोगों की प्राप्ति के लिए वर्तमान जीवन में श्रम करता है और पारलौकिक भोगों की प्राप्ति के लिए सकाम धर्म का अनुष्ठान करता है, वही वो है। परंतु जो निष्काम ज्ञानी पुरुष है, वह ज्ञान मार्ग के द्वारा संपूर्ण अन्य मार्गों का बाध करके प्रयाति मार्गेण निहत्य मार्गान, सारे अन्य मार्गों को समाप्त करके केवल एक भगवत प्राप्ति के मार्ग को स्वीकार करके वह आगे बढ़ता है। एक भगवत प्राप्ति का मार्ग। अब हम क्या कहें, किन शब्दों में कहें, एक भगवत प्राप्ति के मार्ग पर जीव कैसे चले, उसका उपाय क्या है? एक उसका समाधान तो यह है, पूर्वाचार्य परंपरा, आचार्य परंपरा से हमें जो उपासना प्राप्त हुई है, उस उपासना के माध्यम से आचार्यों के चरित्र को, उनके जीवन को, उनके उपदेशों को ही अपने जीवन में परम परम प्रमाण मानकर हम उनके अनुवर्ती होकर के अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त करें। इसी को युधिष्ठिर ने महाजनो ये नगतस्सा पंथा कह करके कहा। ये तो है ही। हमारे ब्रज के महान सिद्ध संत सूर्यश्याम गौशाला, जिनके संकल्प से स्थापित हुई, पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज, चंद्र सरोवर। बाबा कहते थे कि पंडित जी बहुत समय तक अनेक साधकों के पूछने पर एक ही शब्द उत्तर देते रहे। बहुत पुरानी बात है। कोई पूछता कल्याण की बात, साधन की बात, तो पंडित जी एक शब्द का उच्चारण करते थे, आनुगत्य, बस, और फिर आगे पीछे कुछ नहीं बोलते। पंडित जी हमारे कल्याण के लिए कोई साधन बताइए। पंडित जी कहते आनुगत्य। आनुगत्य, आनुगत्य का तात्पर्य होता है किसी महापुरुष के अनुगत हो जाओ, बस। अनुगत्य। हमारे वृंदावन की जो रसोपासना है, वह वृंदावन के रसिक आचार्यों ने अतिशय दुर्लभ बताई है। ऋषि भी ललचा रहे हैं, देवता भी ललचा रहे हैं, पर उनके भाग्य में भी वह रस नहीं है, ऐसा वृंदावन के रसिक आचार्यों ने कहा। पर उस अति दुर्लभ रस को उन्होंने कहा कि आनुगत्य से वह प्राप्त हो जाता है। व्यास सुवन पथ अनुसरे, सोई भले पहचान है, हरिवंश गुसाई भजन की रीति सकृत को जानी है। अनुगत्य, इसलिए अनुगत हो जाओ। तीसरी बात, उस चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, उस मार्ग से हम भटके नहीं, इसके लिए अर्जुन को अपना आदर्श मानना पड़ेगा। आप लोग कथा सुन चुके हैं आदि पर्व में।
द्रोणाचार्य अपने शिष्यों की परीक्षा के लिए बगीचे में ले गए, जंगल में ले गए, और एक काष्ठ का बना हुआ एक गृद्ध उन्होंने वृक्ष के मध्य स्थापित कर दिया, पत्तों के बीच में, और सबसे कहा लक्ष्य भेद करो। सबसे पूछा क्या दिखता है? बोले पेड़ दिखता, बोले हाँ दिख रहा है। गृद्ध दिख रहा, बोले दिख रहा है। धरती दिख रही, बोले दिख रही है। आकाश दिख रहा, बोले दिख रहा है। हम दिख रहे हैं, बोले हाँ आप भी दिख रहे हैं। बोले हट जाओ, लक्ष्य भेद नहीं कर सकते। और जब अर्जुन को बुलाया, अर्जुन ने कहा आपकी आज्ञा देने के पहले सब दिख रहा था, अब पेड़ भी नहीं दिख रहा, अब केवल गृद्ध दिख रहा है। रोमांच हो गया द्रोणाचार्य को। वत्स अर्जुन दृष्टि को और स्थिर करो। बोले अब केवल उसका शिरोभाग दिख रहा है जहां लक्ष्य भेद करना है, और दृष्टि को स्थिर करो। तो कहा जाता है कि उस गृद्ध के आंख में लक्ष्य भेद करना था, बहुत सूक्ष्म लक्ष्य भेद था। बोले इस समय हमें कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, गीध का मस्तक भी नहीं दिखाई पड़ रहा, केवल नेत्र दिखाई पड़ रहा है। बोले लक्ष्य भेद करो, और अर्जुन ने लक्ष्य भेद कर दिया। ऐसे ही भगवान को छोड़कर कुछ दिखाई सुनाई न पड़े, ऐसा अंतःकरण बन जाए तो लक्ष्य भेद हो जाएगा, फिर भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इस तरह से स्थिर करना है अपनी दृष्टि को भगवान के चरण कमलों में, भगवत प्राप्ति के पथ पर, कि भगवत प्राप्ति को छोड़कर दूसरा कुछ दिखाई सुनाई न पड़े। कल हम लोग कह रहे थे ना, जानकी जीवन की बलि जय हो, श्रवणन और कथा नहीं सुने हो, रसना और न गए हो, रुकी हो नयन बिलोकत और ही शीस ईस ही नहीं हो, जानकी जीवन की बलि जय हो। इस तरह का हमारा भाव बन जाए तो भगवान की प्राप्ति। इसलिए निहत्य मार्गान, ज्ञानी पुरुष भगवत प्राप्ति के मार्ग को छोड़कर अन्य सारे मार्गों को समाप्त कर देते हैं, एक ही मार्ग रखते हैं। देखो अलग अलग रास्ते होंगे तो भटकेगा, और एक ही रास्ता होगा तो भटकेगा कहां से। इसलिए एक ही रास्ते पर चले, दूसरे रास्ते पर न चले। धृतराष्ट्र ने कहा कि भगवान आप कृपा करके यह बताइए कि हमने तो वेद में यह सुना है कि वह परमात्मा ही जगत के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, उससे भिन्न यह जगत नहीं है। और दूसरी बात यह भी सुनी है कि परमात्मा अपनी माया का आश्रय लेकर जगत की सृष्टि करता है। तो दो तरह की बातें हो गई। एक तो ये हो गया कि जगत अलग है नहीं, हरिरेव जगत जगदेव हरि, हरि तो जगतो नहीं भिन्न तनु, हरि ही जगत है, जगत ही हरि है। भगवान ही जगत रूप में अभिव्यक्त हो रहे हैं, और दूसरे भगवान माया का आश्रय लेकर जगत को उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। तो ये कृपा करके आप यथार्थ रूप में इसको बतावें, इसका स्वरूप क्या है। सनत सुजात महर्षि ने बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि देखो, वस्तुतः जिस माया का नाम आप ले रहे हैं वह माया भी परमात्मा से पृथक नहीं है, वो भी अभिन्न ही है। जब भगवान से अभिन्न ही है वह शक्ति, वह तत्व, वह सर्वथा अभिन्न ही है, तो फिर माया से जगत उत्पन्न हुआ या परमात्मा ही जगत के रूप में अभिव्यक्त हो गया, इन दोनों बातों में कौन भारी अंतर पड़ गया। इसलिए कहने में, समझने में चाहे जैसे समझ लो, उसका कहीं कोई विरोध नहीं है। लेकिन एक बात बहुत अच्छी प्रकार से जान लेनी चाहिए। वो क्या है? महर्षि सनत सुजात कहते हैं, उभयोमेव तत्रोपयुज्यते फलम धर्मस्य वेतरस्य च। कहते धर्म और अधर्म दोनों का फल पृथक पृथक होता है, उन दोनों का ही उपभोग जीव को करना पड़ता है। लेकिन तस्मिन् स्थितो
वाप्युभयं हि नित्यं ज्ञानेन विद्वान् प्रतिहन्ति सिद्धं तथान्यथा पुण्यमुपैति देहि तथागतं पापमुपैति सिद्धम। बहुत सुंदर भाव है। वे कहते हैं जब साधक भगवान में स्थित हो जाता है, भोगों से ऊपर उठकर, शरीर संसार से ऊपर उठकर जब साधक परमात्मा में स्थित हो जाता है, तो उस अवस्था में न उसके पास पाप रहता है और ना ही पुण्य रहता है। वह पुण्य और पाप दोनों से रहित हो जाता है। भगवत तत्व में स्थिति हो गई तो वह पुण्य पाप से रहित हो जाता है। किसी एक में स्थिति हो जाए वो पुण्य पाप से मुक्त हो जाए, किसी एक में स्थिति हो जाए। हमारे वैष्णवों के सिद्धांत में भगवान के नाम रूप लीला धाम इनमें से किसी एक को भी साधक दृढ़ता पूर्वक पकड़ लेवे, पुण्य पाप से रहित हो जाए। सहज श्वास तीर्थ बहे, नाम ही तीर्थ है। सहज श्वास प्रश्वास से जिसके नाम चल रहा है, सहज श्वास तीर्थ बहे, सहजो जो को न्याय, पाप पुण्य दो जरे, हरिपद पहुंचे जाए। देखिए, महाराज के पूर्व में गोपी की वृत्ति जब सर्वथा श्री कृष्ण में स्थित हो गई, उसके पति ने कुंडी लगा के बंद कर दिया कि कहां भाग के जाती देखें, तो भगवत विरह हुआ उसको है? अब देखो, श्री कृष्ण का चिंतन इतना प्रगाढ़ हुआ, मिलन की व्याकुलता इतनी जगी, उस व्याकुलता की अग्नि में उसके पाप जल गए। और ध्यान प्राप्ताच्युताश्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला, अब सारे अशुभ जल गए तो ध्यान में भगवान प्रकट हो गए। और जब भगवान का उसने आलिंगन किया तो वो तो महाराज परम परम सुख है, उस सुख को प्राप्त करके उसके सारे पुण्य जल गए। और इस प्रकार से जब वह पुण्य पाप से रहित गोपी हो गई, तो दिव्य गोपी देह धारण करके महाराज जो शरीर जिन्होंने नहीं छोड़ा वे तो पीछे गई, और जो शरीर छोड़ के गई वो पहले पहुंच गई ठाकुर जी की सेवा में है, रास में वो पहले पहुंच गई। इसलिए परमात्मा में स्थित होकर विद्वान पुरुष अपने इस शरीर के और पूर्वकृत शरीरों के संपूर्ण पाप पुण्यों का नाश कर देते हैं। किंतु देहाभिमानी पुरुष ना पाप नष्ट कर पाते हैं, ना पुण्य नष्ट कर पाते हैं। इन्हें पाप का भी फल भोगना पड़ता है और उन्हें पुण्यों का भी फल भोगना पड़ता है। देखिए, तीन प्रकार के कर्म हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। भगवान का शरणागत जो भक्त है, जिस दिन हृदय से भगवत शरणागति स्वीकार कर लेता है, उसी दिन उसके संचित भस्म हो जाते हैं। इसी को अत्यंत सरल शब्दों में गोस्वामी जी ने कहा, सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। संचित भस्म हो गया। सबसे बड़ी समस्या तो संचित है, क्योंकि पता नहीं कितने जन्मों का संचित है। भगवत शरणागति से संचित नष्ट हो गया, क्रियमाण पवित्र हो गया। जब तक भगवत सन्मुख नहीं हुआ था, तब तक लौकिक पारलौकिक भोगों के लिए साधन कर रहा था। अब जो कुछ कर रहा है भगवत प्रीत्यर्थ कर रहा है, और करने के बाद श्री कृष्णार्पण मस्तु, नारायणार्पण मस्तु, रामार्पण मस्तु कर रहा है, ब्रह्मार्पण मस्तु कह रहा है। क्रियमाण पवित्र हो गया, क्योंकि कर्तापने के अहंकार से युक्त होकर नहीं किया जा रहा है, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है, और करने के बाद भगवान को अर्पित किया जा रहा है। स्वामी जी
गोपियां हजारा माला लेके नहीं बैठती थी। कहीं लिखा हो बताओ? या दोहने वहनने मथनो पले पो। गैया की धार काटती हैं, लाला भूखे होंगे और हमारी गैया को दूध उन्हें बहुत रुचिकर लगे, वो जरूर आमेंगे और ठाकुर जी जम्हाई लेते हुए नेत्र खोल करके आ जाते, प्रकट हो जाते गोपी के सामने। अभी मोहड़ो नहीं धोए ठाकुर जी ने, कहते री गोपी सबरो दूध दोहिनी में धोए देगी, मोरे बड़े जोरन की भूख लग रही है, कछु दूध मेरे मोहड़े में धोए दे, धार मेरे मोहड़े में काट दे। और ठाकुर जी मुंह बा करके बैठ जाते हैं और गोपी धार काटती है। अब उसके प्रगाढ़ चिंतन के कारण उसे यह अनुभूति हो रही है। सास ननद यही समझती हैं कि दोहिनी में धार न काट के जमीन पर धार काट रही है। वो पीछे से कहती रही बावरी, घोंटुन पे दोहनी धर राखी है और सबरो दूध तेने धरती में बहाई दियो। ये है उनका प्रगाढ़ चिंतन। दही मथती तो श्री कृष्ण की याद करती है, उनका दूध दोहना कृष्ण के लिए है, उनका दही मथना कृष्ण के लिए है, उनका रोटी बनाना कृष्ण के लिए है, उनका लीपना पोतना झाड़ना बुहारना कूटना पीसना जल भरना श्रृंगार करना। अरे नारायण ये तो छोड़ दो, त्वयि धृता सवा त्वाम विचिन्वते। वे अपने लिए नहीं जी रही हैं, उनके प्राण भी श्री कृष्ण के लिए। इसी को नारद जी ने भक्ति सूत्र में कहा तदर्पिता अखिलाचारिता। और इस तदर्पिता अखिलाचारिता के माध्यम से वैष्णव के क्रियमाण कर्म अत्यंत दिव्य हो जाते हैं और क्रियमाण कर्म का भी बंधन उसको नहीं रह जाता। अब स्वामी जी क्या बचा? अब बचा केवल प्रारब्ध, और उस प्रारब्ध का संबंध मात्र इस शरीर से है। प्रारब्ध उसी को तो कहते हैं जो वर्तमान शरीर को भोगने के लिए प्राप्त हो चुका है, उसी का नाम है प्रारब्ध। और प्रारब्ध को भगवान का प्रसाद मानकर वैष्णव भोग लेते हैं। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हृदवाग्बपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदायवान। आत्मकृतम विपाकम, ये जो कुछ प्रारब्ध भोग आया है वो हमारा अपना किया हुआ है, इसमें किसी का दोष नहीं। वे कहते हे नाथ, इस शरीर का कोई प्रारब्ध बकाया मत रखना, इसी से भुगतान कर देना, क्योंकि कुछ बाकी रह जाएगा तो उसे भोगने के लिए इस दुख में संसार में फिर आना पड़ेगा। अभी हमारे जगन्नाथ जी बीमार हैं, विश्वदानंद जी महाराज बीमार हैं कि नहीं? दर्शन नहीं हो रहा जगन्नाथ जी का जगन्नाथपुरी में। पर्दा आया है, ठाकुर जी की औषधि चलती है, दवाई खाते हैं ठाकुर जी, औषधि सेवन करते हैं। अब जाकर महाराज ये बीमार रहेंगे, अमावास्या को फिर स्नान करेंगे, फिर श्रृंगार होगा उनका, फिर आषाढ़ शुक्ल द्वितीया पर तैयार हो जाएंगे, नव यौवन दर्शन उनका होगा। अब फिर गुंडीचा जाएंगे रथ में बैठ करके। ज्येष्ठ पूर्णिमा को उनका अभिषेक होता, फिर बीमार हो जाते। 15 दिन तो पक्के बीमार रहते हैं। 15 दिन क्यों रहते हैं बीमार? कन्नौज जिसको कान्यकुब्ज देश कहते हैं, कन्नौज शहर में कान्यकुब्ज विप्रकुल में महापंडित श्री माधवदास जी महाराज हुए, जिनका चरित्र भक्तमाल में बड़ा अद्भुत चरित्र है, जिनको नाभाजी ने कहा विनय व्यास मानो प्रगट हुए जग को हित माधव कियो।
बहुत लंबा चरित्र है, आप सबने अनेकों बार भक्तमाल की कथा में सुना है। उन बाबा श्री माधवदास जी जो जगन्नाथपुरी के राजा के राजगुरु थे और साक्षात जगन्नाथ भगवान उनसे प्रत्यक्ष क्रीड़ा करते थे, खेलते थे, वो महापंडित श्री माधवदास जी, उनको संग्रहणी हो गई, कुछ पचे नहीं, बार बार मल हो जाए। उन्होंने सोचा कि लोग देखेंगे परेशान हो जाएंगे, ये शरीर अब साधन के योग्य रहा नहीं, अन्न जल त्याग करके बस शरीर छोड़ना है। समुद्र के किनारे एकांत में जाके पड़ गए। महाराज कलिकाल की घटना है, साक्षात जगन्नाथ भगवान उनके मलमूत्र में सने हुए अचला लंगोटी को धोने के लिए पधारे। छद्म वेश में नहीं, साक्षात भगवान पुरुषोत्तम अपने वेश में पधारे। माधवदास जी रोने लग गए, प्रभु मैं पाप पंक में मलिन अपने प्रारब्ध कर भोगने वाला जीव हूं, आप परमात्मा हैं, ब्रह्मा जी शंकर जी के सेव्य हैं, भगवती महालक्ष्मी आपका चरण संवाहन करती हैं, आप क्या कर रहे हैं। भगवान ने कहा जो भक्त मेरे लिए सब कुछ त्याग देते हैं, ऐसे भक्तों की सेवा में हमें सुख मिलता है। आप हमारी अष्टयाम सेवा करते तो आप बीमार हो गए तो हमारा सेवा करना कर्तव्य नहीं है, धर्म नहीं है। मना करने पर भी भगवान ने उनकी सेवा की और सेवा करते करते 15 दिन ठाकुर जी को हो गया। आज माधवदास जी बोले कि अब हम ना औषधि खाएंगे ना भिक्षा लेंगे, आपकी कोई सेवा स्वीकार नहीं करेंगे, नाराज हो गए। बोले अब अति हो गई, 15 दिन आपको हो गया सेवा करते करते। इतनी आपको आत्मीयता है तो हमारे शरीर के इस प्रारब्ध को नष्ट क्यों नहीं कर देते। ठाकुर जी ने कहा माधवदास जी 15 दिन का प्रारब्ध भोग और शेष है। प्रारब्ध की मर्यादा यह है कि उसका भोग के द्वारा ही क्षय होता है, भोग करना ही पड़ता है प्रारब्ध का। यदि इस समय मेरे संकल्प से यह प्रारब्ध भोग रुक जाएगा तो इसी का परिणाम भोगने के लिए इस दुखमय संसार में आपको फिर आना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता मेरा भक्त फिर संस्कृति के चक्र में केवल अपने शेष प्रारब्ध को भोगने के लिए आवे, किसी माता के गर्भ में जाए, ये हमें प्रिय नहीं लगता। आपको सहन नहीं हो रहा है तो आपके 15 दिन के प्रारब्ध को अब मैं भोग लेता हूं। और माधवदास जी स्वस्थ हो गए। ठाकुर जी ने राजा को, पंडा पुजारियों को बुला के कह दिया कि हम बीमार हैं, हमारा 15 दिन इलाज करो। और वो परंपरा जगन्नाथपुरी में आज भी चल रही है। ठाकुर जी भक्त के अधीन हैं, भक्त वत्सल हैं, भक्त पराधीन हैं, आज भी वह लीला दिखाई पड़ रही है। महाराज जी प्रारब्ध का भोग वैष्णव भगवत कृपा का बल लेकर के कर लेता है। 20, 50, 25, 30, 40, 60, 70, 80 जितनी भी उम्र हो गई हो, वहां तक का प्रारब्ध तो भगवान की दया से भोग लिया। और कितना जीवन बचा है पता नहीं। जब इतना भगवत कृपा से भोग लिया तो बचा खुचा भी भोग लेंगे। हे नाथ, इसमें रियायत मत करना, बढ़िया से भुगतान करा देना। पर प्रार्थना ये है, इस शरीर को चाहे जितनी वेदना बनी रहे, आपकी याद न भूले। स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहां राखो तहां रहो मान सुख राशि है। कोई डर नहीं, बस देहु दया कर दान न भूलो के लिको, भगवत बलित तमाल विलो कहूं बेली को। आपकी नित्य रसकेली, आपका लीला विहार, उसकी विस्मृति न हो, ऐसी कृपा कीजिए। इसलिए भक्त तीनों प्रकार के कर्मों से मुक्त हो जाता है भगवत शरणागति के बल से। और एक विशेष बात और बतावें, विमुख प्राणियों को प्रारब्ध भोग रोके गाके कैसे भी पूरा करना पड़ता है, और भक्त के प्रारब्ध भोग में रियायत मिलती है, छूट मिलती है।
इसलिए आचार्यों ने कहा है प्रपन्न दो प्रकार के होते हैं, एक आर्तप प्रपन्न और एक द्रप्तप प्रपन्न। द्रप्तप प्रपन्न अपने प्रारब्ध को प्रसन्नता पूर्वक भोगता है, और आर्तप प्रपन्न जो भगवत प्राप्ति के लिए बहुत अधिक व्याकुल हो रहा है, अब उसको प्रारब्ध भोग का जो विक्षेप है वह भी सहन नहीं हो रहा, उसको तो लगता कब अपने प्रियतम के पास में पहुंचूं। हरि बिन क्यों जियूं रे माई, मीरा जी कह रही हैं हरि बिन क्यों जियूं रे माई, क्यों जीऊं भगवान के। ऐसे जो आर्तप प्रपन्न हैं, उन आर्तप प्रपन्नों के प्रारब्ध का भी क्षय भगवान विरह के कारण, प्रारब्ध में भी कटौती हो जाती है, कमी आ जाती है। एक मशीन होती है छोटी सी रिमोट, तो जो कैसेट लगाते हैं ना वीडियो की, तो उस कैसेट को आगे बढ़ाना होता है तो उसका बटन दबा देते हैं, वो जल्दी जल्दी रील घूमती है, चित्र जल्दी जल्दी निकलते दिखाई पड़ते हैं, और जहां उसको जहां से आगे देखना वहां बटन दबा दिया, फिर वहीं से स्थिर हो गई। ऐसा समझ लो, सरल उदाहरण के रूप में हम सबकी रील पहले से बनके तैयार है, प्रारब्ध की रील जगत मंच पर दिखाई जा रही है, पर यदि हम भगवत शरणागत हो गए हैं तो हमारी रील का जो रिमोट कंट्रोल है वो ठाकुर जी के कर कमल में है। जब ज्यादा व्याकुल देखते हैं अपने भक्त को, तो ठाकुर जी जल्दी जल्दी उसके सारे दृश्य आगे निकाल करके बोले बस अब हो गया काम, यहां आ जाओ, निश्चिंत हो जाओ। अब द्रौपदी आर्त होकर के पुकार रही है, अब भगवान उसके प्रारब्ध का विचार करने लग जाएं कि उसे तो ऐसा भोगना ही है, तो भगवान का वस्त्रावतार कैसे होगा। भगवान प्रारब्ध का क्षय करके कृपा करते हैं, ये भगवान की शरणागति की महिमा है। इसलिए भैया जैसे भी हो भगवत शरणागत हो जाओ, यही सिद्धांत है, यही सार की बात है। इसलिए देहाभिमान को नष्ट करने का सरल उपाय है भगवान का दास हो जाना। श्री वैष्णवतावज भास्कर में जगत गुरु भगवान स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी ने कहा कि जब देहासक्तात्म बुद्धि हो तब जीव को मंत्रार्थ में मकार का चिंतन करना चाहिए। मकार का अर्थ क्या है? बोले मकारार्थो जीव सकल विधि कैंकर्य निपुणा। भगवत कैंकर्य, भगवत दासत्व से देहाभिमान नष्ट हो जाता है, सेवा से देहाभिमान की निवृत्ति हो जाती है। बड़ी सुंदर बात सनत सुजात कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि देखो राजन, ब्राह्मणों के आचार की वेद वेत्ता पुरुष प्रशंसा करते हैं, किंतु ध्यान देवें जो धर्म पालन में बहिर्मुख हैं, जो धर्म पालन में बहिर्मुख हैं उन्हें अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। बहिर्मुख कौन है? बहुत ध्यान से सुने। सकाम भाव से धर्मानुष्ठान करने वाले, कामनाओं की पूर्ति के हेतु से धर्मानुष्ठान करने वाले, उन्हें सनत सुजात ने बहिर्मुख बताया। ऐसे जो बहिर्मुख लोग हैं, जो कामना युक्त होकर के साधन में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को, ज्ञानियों को बहुत महत्व नहीं देना चाहिए। जो निष्काम भाव से धर्म का पालन करते करते पवित्रात्मा हो गए हैं, जो अंतर्मुख हो गए हैं, ऐसे पुरुष को श्रेष्ठ समझना चाहिए। इसलिए हे राजन, वर्षा ऋतु आती है, पानी बरसता है, और उस वर्षा के जल से अनेक प्रकार की घास फूस पैदा हो जाती है, सारी धरती हरी भरी हो जाती है। लेकिन हरी भरी होने से सब खाने योग्य तो नहीं होता। जो खाने के योग्य है उसमें जो ग्राह्य होता है उसी को ग्रहण किया जाता है। मनुष्य के लिए जो ग्राह्य नहीं होता
उस हरियाली को भी वो ग्रहण नहीं करता, उसको आहार के रूप में स्वीकार नहीं करता। इसी प्रकार से कर्मों से ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये करने से ये हो जाएगा, ये करने से ये हो जाएगा, ये खूब हरियाली दिख रही है, लेकिन ये सारी हरियाली पशुओं के लिए है, मनुष्य के लिए तो अन्न और जल ही पर्याप्त है। महाराज जी क्या बतावें, यहाँ सनत सुजात कह रहे हैं कि जो विज्ञ पुरुष हैं उन्हें कठोर तप आदि को भी महत्व नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि तप भी भोग की कामना से ही प्रायः होता है, इसलिए तप को महत्व न देकर भगवत तत्व के विज्ञान को महत्व देना चाहिए। और कहते हैं अन्नपानम ब्राह्मणस्य तज्जीवे नानु संज्वरेत। कहते भूख प्यास का कष्ट अपने शरीर को दे करके बर्बाद न करे, इस शरीर को जहां कहीं निर्वाह के लिए अन्न और पवित्र अन्न और पवित्र जल प्राप्त हो जाए, यह खुराक अन्न जल की इस शरीर को दे करके आप फिर भगवत प्राप्ति के साधन में लग जाना चाहिए। एक बड़ी ऊंची बात कही, बोले जो भगवत प्राप्ति के मार्ग में ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले हैं उनको एक बात की बहुत सावधानी रखनी चाहिए। क्या? बोले कहीं ब्राह्मण का धन खाकर तो उधर पूर्ति नहीं हो रही है, देव द्रव्य और ब्रह्मस्व उसका कहीं प्रयोग तो नहीं हो रहा है। देवता का मठ मंदिर की संपत्ति और ब्राह्मण की संपत्ति यदि कोई खा करके साधन करना चाहता है तो उसका साधन सफल नहीं होगा। गाय, कहते हैं गाय का अंश, हमारे महाराज जी कहते थे देवता का द्रव्य, देवद्रव्य और ब्रह्म द्रव्य, इससे भी विशिष्ट गो द्रव्य है। अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष भी गाय का अंश पचा नहीं सकते, इसलिए क्योंकि गाय सबसे महत्वपूर्ण है। वेद की प्रतिष्ठा गाय में है, यज्ञ की प्रतिष्ठा गाय में है, ब्रह्मत्व की प्रतिष्ठा भी गाय में है, संपूर्ण सनातन धर्म गाय में प्रतिष्ठित है। महाभारत में तो महाराज उपाख्यान है, च्यवन ऋषि एक गाय का मूल्य अपने से अधिक बतला रहे महाभारत में। कहते राजन नहुस्त आपने हमारे मूल्य से अधिक मूल्य दे दिया। माने ब्राह्मण की कितनी महिमा है, ब्राह्मण में भी च्यवन जैसे ऋषि, वो कहते हमसे भी अधिक महत्वपूर्ण एक गाय है। और रघुवंश महाकाव्य में आप देखिए, महाभारत में आप देखिए, महाराज दिलीप अपना शरीर सिंह को अर्पित करके एक गाय की रक्षा करना चाहते हैं। राजा के शरीर से भी अधिक महत्व एक गाय का है और ब्राह्मण के ऋषि के शरीर से भी अधिक महत्व एक गाय का है। इसलिए गाय के नाम पर जो व्यवसाय करते हैं, गाय के नाम पर धन मांग कर जो खाते हैं, उनका लोक परलोक नष्ट हो जाएगा, उनके संतान को भी इस भयंकर पाप का परिणाम भोगना पड़ेगा। इसलिए गो सेवा का बहुत महत्वपूर्ण साधन है जीव के कल्याण का। जितना महत्वपूर्ण है उतना ही सावधानी का है। गाय का देवता की सेवा से बचा हुआ धन गाय की सेवा में लग जाएगा, ब्राह्मण का धन भी गाय में लग जाएगा। किसी भी शुभ कर्म से बचा हुआ धन गो सेवा में लग जाएगा, लेकिन गाय का बचा हुआ अन्य किसी कार्य में नहीं लगेगा। गाय का बचा हुआ भी गाय के लिए ही अर्पित करना चाहिए, अन्य काम में नहीं लगाना चाहिए। इसलिए बहुत अच्छी परंपरा है, गौशालाओं में लोग जाते हैं, निवास करते हैं, ठहरते हैं, वहां भोजन करते हैं। हम मना नहीं कर रहे हैं कि मत करो, लेकिन यदि ऐसी व्यवस्था आप चाहते हैं तो गौशालाओं में इस बात की पक्की व्यवस्था की जानी चाहिए कि अतिथि सत्कार गोद्रव्य से न हो। गाय की सेवा के लिए जो धन आया है, चारे भूसा के लिए जो धन आया है, उस धन से अतिथि का सत्कार न हो,
और भगवान की दया से अपने जड़खोर गोधाम में इसकी व्यवस्था बनाई गई है। वहाँ जो भी आने जाने वाले अतिथि हैं उनकी सेवा का खर्च कुछ लोग मिलजुल करके अलग से वहन कर लेते हैं। गाय के अंश में से कोई अंश अतिथि सत्कार में व्यय नहीं किया जाता है। और यही पवित्र परंपरा पथमेड़ा गोधाम में बनी हुई है। पथमेड़ा महाराज जी भी पूरी सावधानी पूर्वक जो अतिथि सत्कार की व्यवस्था है उसका फंड एकदम अलग है अन्न क्षेत्र का। वो गो सेवा से कोई अंश उसमें नहीं लिया जाता। ये ध्यान रखना चाहिए, बहुत ध्यान रखना चाहिए। हम तो यहाँ तक महाराज बोलते हैं कि ब्राह्मण कर्मकांड कराते हैं और गोदान के रूप में दक्षिणा भी कई बार प्राप्त कर ली जाती है, प्रतिनिधि द्रव्य के रूप में वो ले लिया जाता है। तो उस द्रव्य को भी बहुत उत्तम बात यह है कि वह ब्राह्मण भी गो दान के संकल्प का जो द्रव्य है उस द्रव्य को भी वह अपने परिवार के व्यवहार में न लावे, अपने शरीर के व्यवहार में न लावे, उस द्रव्य को भी गो सेवा में ही अर्पित करे। उत्तम पक्ष तो ये घर में गाय हो तो अर्पित करे, नहीं हो तो जहां गो सेवा हो रही हो, जहां आवश्यकता हो वहां उस द्रव्य का व्यय करे। उस द्रव्य के व्यवहार से ब्राह्मण को भी बचना चाहिए। गाय की बहुत बड़ी महिमा है। भाग तो किसी का नहीं खाना चाहिए, न संत सेवा का भाग खाओ, न ठाकुर सेवा का भाग खाओ, न गौ सेवा का भाग खाओ, है? किसी का भाग नहीं खाना चाहिए। सब में सावधानी रखनी चाहिए, लेकिन गो सेवा जितनी महत्वपूर्ण है उतने ही सावधान रहने की बात है। बहुत सावधान रहना चाहिए। इसलिए ब्रह्मस्वम नोपभुंजीत तदन्नम सम्मतम सताम, वह अन्न जो है सत्पुरुषों के लिए श्रेष्ठ नहीं है। एक बात सनत सुजात ने बड़ी विचित्र कही है। कहते देखो, ब्राह्मण का कर्तव्य है, ऋषि का कर्तव्य है, साधक का कर्तव्य है कि वह पूरी तरह भगवान के सहारे रहे। साधु का कर्तव्य, साधु ब्राह्मण का धर्म क्या है? बोले पूरी तरह भगवान के सहारे रहे, अपने ब्राह्मणत्व को प्रमाणित करके उदर पूर्ति न करे। बहुत अच्छा महात्मा का भेष है, जटाजूट है, तिलक है, कंठी है, लेकिन इसको दिखाकर केवल हम धन का संग्रह करना चाहते हैं अथवा अपने विप्रत्व को प्रमाणित करके केवल धन संग्रह को ही पुरुषार्थ मान करके उसमें यदि हम लगे हुए हैं और केवल इंद्रियों के भोगों का ही संग्रह कर रहे हैं, तो महर्षि सनत सुजात कहते हैं यथा स्वम बांतमश्नाति स्वावै नित्यमभूतये एवं ते बांतमश्नन्ति स्ववीर्यस्योपसेवनात्। कहते हैं जैसे कुत्ता पहले खा लेता है, खाने के बाद फिर बमन कर देता है, फिर जिसका बमन किया उसे फिर ही खा लेता है, इसी प्रकार जो अपने ब्राह्मणत्व के प्रभाव से ब्राह्मणता को, साधुता को, संत वेश को दिखा करके जो आजीविका चलाते हैं वो बमन का भोजन करने वालों के समान हैं। इसलिए उनकी परमार्थ पथ में सदा अवनति होती है, कभी उनकी उन्नति नहीं होती। हमारे पूज्य श्री खाकचौक वाले महाराज जी अनंत श्री संपन्न परम सिद्ध संत सदगुरुदेव श्री देवदास जी महाराज, पहाड़ी बाबा महाराज, अपने जीवन की एक घटना महाराज जी सुनाते थे। ये बात शायद सन 34, 35 या 38 की होगी, 36, 37, 38 इन्हीं के बीच की बात है, शायद सन 38 की बात है। उन जमानों में दक्षिणा तो मिलती नहीं थी, गरीबी थी साधुओं में खूब। बोले ठाकुर जी का मंदिर था, कुठार था, और बाकी खाक चौक में झोपड़ा बने हुए थे, झोपड़ों में साधुओं का आसन रहता था। अब बंदर तो हमेशा से ही वो बरसात में हिला डुला दें झोपड़ा को और छप्पर को फाड़ दें तो पानी आने लग जाए, जैसे तैसे टीन टप्पर करके साधु रहें।
तो महाराज जी कहते कि हमारे मन में आया कि कुछ लोग ग्वालियर के सेवक एकाध आते हैं दर्शन करने और बार बार पूछते महाराज सेवा बताओ सेवा बताओ। तो और तो क्या सेवा बताएंगे, चलें ग्वालियर चलें, उनसे कहें कि टीन सेट डलवा दो हमारे स्थान में, टीन सेट पड़ जाएगा तो ये छप्पर वाला झंझट खत्म हो जाएगा। तो बोले उस भगत के यहाँ हम टीन सेट की याचना करने के हिसाब से गए, जीवन में कभी याचना के नाम पर गए नहीं। जैसे ही हम गए, सेठ जी अपनी दुकान पर बैठे थे, आओ आओ महाराज, आओ महाराज, कंबल बिछा दिया, बैठ गए कंबल पे। कैसे पधारे अकस्मात, टेलीफोन की सुविधा तो थी नहीं, अंग्रेजी शासन था, कैसे पधारे। तो महाराज जी ने बड़े सरल भाव से कह दिया ऐसे ऐसे आए, हमारी इच्छा है, आप बार बार सेवा पूछते हो तो हमने विचार किया कि आप थोड़ा टीन सेट डलवा दें, टीन डलवा दें। बोले इतना सुनते ही उसने हमारी तरफ पीठ कर ली और अपनी बहियों में कुछ लिखा पढ़ी करने लग गया, ग्राहकों से चर्चा करने लग गया। 1 घंटा हो गया बैठे बैठे, हाँ हूं ना नू कुछ नहीं। अरे राम राम, अभी तो दंडोत और प्रणाम, और अब हमारी तरफ पीठ करके बैठ गया। तो ले हम धीरे से उठे और लकड़ी झोंक कर चलाने वाली ट्रेन चलती थी, अंग्रेजी शासन था। बैठे ट्रेन में, सवेरे खाक चौक से ठाकुर जी की आरती करके चरणामृत लेके पैदल गए थे मथुरा, और मथुरा से पैदल ट्रेन में बैठे पहुंचे ग्वालियर, और ग्वालियर से भगत के यहाँ से बिना खाए पिए फिर पैदल चल के आए, पैसा था ही नहीं पास में, पैदल चल के स्टेशन आए और स्टेशन में रेल में बैठ के अब फिर मथुरा आए। मथुरा से पैदल चल के आए तो रात्रि को 12 बज गया, खाक चौक पहुँचते पहुँचते। सवेरे के चले थे, रात को 12 बज गया। पहुँच करके कुआं में पानी खींच के स्नान किया, स्नान करके हाथ में जल लिया। बोले जब तक शरीर है राम जी के सहारे लंगोटी लगाई है, तो अब आजीवन किसी गृहस्थ के द्वार पर 1 मुट्ठी अन्न और 1 रुपये के लिए भी नहीं जाऊंगा, भूखे मर जाऊं पर कहीं जाऊंगा नहीं। टीन सेट पड़े तो ठीक, छप्पर उजड़ जाए तो ठीक, भोजन न मिले तो ठीक, अब राम जी के दरबार को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, निश्चय कर लिया। और जो निश्चय कर लिया तो जिसके यहां से निराश होके आए थे वही व्यक्ति आए और बोले महाराज पता नहीं क्या जादू टोना हो गया, जब से आप चले आए हैं तब से घर में सब परेशान हैं, हमारे बहुत काम बिगड़ रहे हैं, सब परेशान हैं, आपने कुछ कर तो नहीं दिया। महाराज बोले भाई हमने कुछ नहीं किया, हम तो केवल राम राम करना जानते, हमने कोई अशुभ संकल्प भी नहीं किया, पर यह हमने जरूर किया कि अब हम कहीं मांगने नहीं जाएंगे। तो बोला महाराज 2 हाथ जगह बता दो, मैं कुछ बनाऊंगा। बोले नहीं नहीं अब हमारे यहाँ जगह नहीं है। बोले आप नहीं मांग रहे, अब हम बनाएंगे। तो वो जो पंगत घर है, वो पंगत घर उधर पीछे वाले कमरे उसी व्यक्ति ने बना, उसी भगत ने बना, आज भी बना हुआ है। तो बोले मांगने गए तो टीन सेट के लिए पीठ घुमा दिया, और न मांगने का संकल्प किया तो उसने पक्की इमारत बना दी, अभी भी खड़ी हुई है, 70-80 साल पुराना भवन है, आज भी खड़ा हुआ है। एक बार महाराज जी बताते हैं कि ऐसी स्थिति आई, अन्न पर कंट्रोल था, सन 42 की बात है। कुछ साधु लोग मिलकर के अंग्रेज कलेक्टर के पास झांसी में मथुरा में गए और कलेक्टर से कहा कि सावन भादों आ रहा है, हम लोगों को कुछ अन्न दिया जाए कंट्रोल से। अंग्रेज कलेक्टर बोला जो गेहूं खाएगा वो गोली खाएगा, जो गोली खाएगा वो गेहूं खाएगा, कह के भीतर चला गया। इसका मतलब तुम हट्टे कट्टे साधु गेहूं मांगने आए हो, फौज में भर्ती हो जाओ, गेहूं मिल जाएगा खाने को। उसके कहने का मतलब ये था। बोले फिर भारी ग्लानि हमारे चित्त में हुई कि हे भगवान,
अंग्रेज से मांगने गए अन्न भगवान के दरबार को छोड़ के। अब महाराज नहीं गए थे, कई महंत थे वृंदावन के, उस प्रतिनिधि में 8-10 महंत थे, उनमें एक महाराज जी भी थे। बोले अब इस सरकार को छोड़ के किसी सरकार से भी कुछ नहीं मांगना। क्यों मांगना किसी से कुछ भी? निश्चय कर लिया आज के बाद अन्न नहीं खाएंगे और पाव भर से अधिक वस्तु अपने पेट में 24 घंटे के भीतर नहीं जाने देंगे। और पाव भर साग खा करके ही वे रहते थे, दूध ले लेते थे, दही ले लेते थे। अन्न उन्होंने बरसों तक अन्न छोड़ करके जीवन भर एक प्रकार से अन्न वे परित्याग करके रहे। तो एक घटना महाराज सुनाते थे, समय तो अधिक हो जाएगा लेकिन फिर भी बड़ी प्रेरक घटना है। बोले स्थान में कुछ नहीं बचा, न दाल, न गेहूं, न चना, केवल चावल था। और आज चावल बना करके, भात बना करके ठाकुर जी को भोग धराया और बर्तन में आधी छटाक चावल के कण पड़े रह गए होंगे बस, और कुछ नहीं। एक फूटी कौड़ी नहीं पास में, रुपया नहीं, और चावल आज केवल भोग लगा दिया और दही का और साग भाजी का भोग लगाया और दही और चावल, और भोग धरा के ठाकुर जी के सामने मन ही मन ठाकुर जी से कह के गए, जय हो सरकार, आज पालो प्रेम से, कल से नहीं है, और अन्न का भोग लगाना हो तो अपनी व्यवस्था कर लेना। हम मांगने जाने वाले नहीं हैं, हम नहीं जाएंगे कहीं मांगने, तो हमने संकल्प कर लिया है। जैसे ही थाल उसारने के लिए आए तो क्या देखते हैं, ठाकुर जी की देहली पर 2 रुपया रखे हुए। उस जमाने में 2 रुपया महाराज बताते थे, 1 रुपए के 32.5 सेर चना आते थे। ₹2 उस सस्ता का जमाना था। 2 रुपया सामने ठाकुर जी की देहली पे रखा, स्थान में तो पाई भी नहीं, 2 रुपया रखा। तो 2 रुपए को देख करके एक महात्मा थे दामोदर दास जी, वो स्थान के दरवाजे पर माला जप रहे थे, बैठे थे। महाराज जी ने कहा था यहाँ बैठना, ठाकुर जी के सामने वो बैठे थे। ए दामोदर दास, हाँ महाराज, ये भेंट कौन चढ़ा के गया? अरे बोले महाराज यहाँ तो चिड़िया भी नहीं आई, कोई नहीं आया यहाँ। ए झूठ बोलता है, 2 रुपया कौन चढ़ा के गया? बोले महाराज बिल्कुल शपथ पूर्वक कह रहे हैं, कोई नहीं आया यहाँ, मनुष्य की क्या चले, कोई पशु पक्षी भी नहीं आया। महाराज जी कहते मन में आया, ठाकुर जी से हम कह के गए थे कि अपनी व्यवस्था कल की कर लो, उन्होंने 2 रुपए कुठार में सामान खरीदने के लिए दिए हैं। तो बोले ठाकुर जी को दही का भोग लगा करके, और हमने पंगत नहीं किया, और हम चले गए बाजार। कहते 2 रुपया में हमारे ठाकुर जी के कुठार भर गया, सारे बर्तन 2 रुपए में भर गए और आज तक खाली नहीं हुआ। मतलब अब ऐसी परिस्थिति नहीं आई सामने कि किसी से मांगना पड़े, आज तक खाली नहीं हुआ। तात्पर्य यह है कि साधक को, संत को, भक्त को, ब्राह्मण को केवल और केवल अनन्य भाव से भगवान का आश्रय लेकर के रहना चाहिए, दूसरे की आशा नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ आचार्यों की पंक्ति प्रसिद्ध है, अन्याश्रयण प्रपत्तिर्बाधिता भवति। भगवत आश्रय को छोड़कर अन्य का आश्रय लेने से शरणागति नष्ट हो जाती है। जैसे ब्रह्मास्त्र अन्य किसी अस्त्र के बंधन को सहन नहीं करता, ऐसे ही शरणागति अन्याश्रय को सहन नहीं करती। ये है श्री सुखस्येह संवासः साचापि परिपंथने ब्राह्मे सुदुर्लभा श्रीरिहि प्रज्ञाहीनेन क्षत्रिय। हे क्षत्रिय, हे राजन, लोक में ऐश्वर्य रूपा जो लक्ष्मी है वो सुख का घर मानी गई है, लेकिन वह लक्ष्मी भी लुटेरों के समान कल्याण के मार्ग में विघ्न डाल देने वाली है। इसलिए साधक का कर्तव्य है वो भौतिक धन की कामना न करे, वह ब्रह्मज्ञानमयी जो लक्ष्मी है उस लक्ष्मी की प्राप्ति को
प्राप्ति का संकल्प करे, उसकी प्राप्ति में जुट जाए, क्योंकि यह भौतिक धन तो उसे भगवान से दूर करा देता है, भगवान से विमुख करा देता है। इसलिए साधक का कर्तव्य है कि वह भगवान की भक्ति को ही परम धन माने। यतो न वेदा मनसा सहीन मनो प्रविशन्ति ततोथ मौनम यत्रोत्थितो वेद शब्दस्तथायं सतन्मयत्वेन विभाति राजन। हे राजन, जहां इंद्रियों के सहित मन वाणी रूप वेद भी नहीं पहुंच सकते, उस परमात्मा का नाम है मौन। इसलिए वह परमात्मा मौन रूप है। वैदिक और लौकिक शब्दों का जहां से प्रादुर्भाव होता है, उन परमेश्वर का अनुभव जब हम अपनी वृत्ति को सर्वथा मौन कर देते हैं और ध्यान की अवस्था में स्थित हो जाते हैं, उस समय उस परमात्मा के परम प्रकाश की अनुभूति हमें अपने ध्यान में हुआ करती है। धृतराष्ट्र ने कहा कि महाराज एक प्रश्न का समाधान और कर दीजिए, वो ये है, बहुत ध्यान से सुने, एक प्रश्न का समाधान और कर दीजिए कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद जो वेदत्रयी है, इस वेदत्रयी की बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। ऋग यजुस साम भी पूतो ब्रह्मलोके महीयते। ऋग यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों से पवित्र हुआ ब्राह्मण द्विजाति साधक वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। तो भगवन पापानि कुर्वन् पापे न लिप्यते किम न लिप्यते। मान लो किसी ब्राह्मण को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद का पूर्ण ज्ञान हो, वेद पारायण करता हो, सस्वर वेद पाठी हो, फिर भी उसने अपने जीवन में अपनी दुर्वृत्तियों पर अंकुश न लगा पाया हो, वह सदाचार संपन्न न हो, उसके जीवन में पाप का आचरण उससे बन रहा हो, तो महाराज वह वैदिक विद्वान उन पाप कर्मों से लिप्त होगा कि नहीं, ये समाधान और कर दीजिए। धृतराष्ट्र का मनोभाव ये था कि जब वो वेद पारायण करता है तो पाप उसको कहाँ छुएंगे, वो तो पाप नष्ट हो जाएंगे उसके, वो पाप से लिप्त नहीं होना चाहिए। आप बताइए वो पाप से लिप्त होता है कि नहीं। महाराज अपनी कमजोरी ही कई बार पूछी जाती है। धृतराष्ट्र कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, भगवान व्यास के तेज से उनका जन्म हुआ है और वे महान विद्वान हैं। धृतराष्ट्र को बहुत श्रुत संपन्न कहा गया है, वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो ऐसा जो विद्वान, श्रुत संपन्न विद्वान होता है, ऐसा विद्वान यह नहीं है कि वह अपने दोष उसे दिखाई न पड़े। धृतराष्ट्र को अपने दोष भी दिखाई पड़ रहे हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं अपने भाई के पुत्रों के प्रति, वो पुण्य नहीं है, वो पापयुक्त, वह पापयुक्त, वह अधर्म है, वो ठीक नहीं है। और वेद पाठी भी है धृतराष्ट्र, तो वो कहता महाराज ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद का पाठ कोई करने वाला हो, वैदिक धर्म का पालन करने वाला हो, अकथनचित उससे पाप बन जाए, तो क्या वेदों के पाठ से उसके पाप नष्ट नहीं होंगे। सनत सुजात ने कहा, ऋषि ने कहा, कहते नैनम सामान ऋचो बापी न यजुंस्य विचक्षणम त्रायन्ते कर्मणः पापान्नते मिथ्या प्रभिम्यहम्। राजन, मैं तुमसे मिथ्या नहीं कहता, सर्वथा सत्य ही कहता हूं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद कोई भी पाप करने वाले अज्ञानी की उसके पाप कर्म से रक्षा नहीं कर पाते हैं, पाप कर्म का फल उसे भोगना ही पड़ता है। न छंदांसि ब्रजना तारयन्ति मायाविनम मायया वर्तमानम नीडम शकुंता इव पक्ष जाता जात पक्षा छंदांसेनम प्रजहन्त्यंत काले। कहते हैं कि
चारों वेद भी कपट पूर्वक धर्म का आचरण करने वाले पापी मनुष्य को चारों वेद मिलकर भी पवित्र नहीं कर सकते। जैसे जैसे पक्षी के पंख जब तक नहीं उगते हैं तब तक वो घोंसले में रहता है, और पंख उगने के बाद वह फुर्र से उड़ जाता है। तो वेद की ऋचाएं वैदिक सदाचार शून्य व्यक्ति का मृत्यु के काल में त्याग कर देती हैं और उसे अपने पाप कर्म का फल नरक आदि में जाकर के भोगना पड़ता है। इसलिए पुण्य के बल पर पाप मत करो, हरिनाम के बल पर, भक्ति के बल पर पाप मत करो। ये तो वस्तुतः धर्म का, भगवान का तिरस्कार ही है। बहुत सुंदर उपाख्यान है महाराज। शम का लक्षण क्या है, दम का लक्षण क्या है, इंद्रियों की वृत्ति को कैसे मोड़कर भगवान की ओर लगाया जाए, ये सारी बातें कही गई हैं। और अंत में कहा है कि हे राजन, परमार्थ पथ के तत्व को ठीक से समझने वाले जो विचक्षण विद्वान हैं, ब्रह्म तत्व के वेत्ता हैं, उनका आश्रय लेकर के साधन करना चाहिए। साधन करते करते वह जीव मृत्यु को जीत लेता है। और जब प्रमाद शून्य हो जाता है, प्रमाद शून्य हो जाता है, तो उसके जीवन में मृत्यु विनष्ट हो जाती है, मृत्यु फिर नहीं रहती। जब साधन में सर्वथा प्रमाद रहित हो जाता है, प्रमाद शून्य होते ही मृत्यु का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मौनान्न मुनिर्भवति नारण्य वसनान मुनि स्वलक्षणम तुय वेद समुनि श्रेष्ठ उच्यते। हे राजन, मौन रहने से कोई मुनि नहीं होता, जंगल में निवास करने से कोई मुनि नहीं होता। जो अपने आत्मा को जान लेता है वही श्रेष्ठ मुनि कहलाता है। सर्वार्थानां व्याकरणाद वैयाकरण उच्यते तन्मूलतो व्याकरणम व्याकरोति तत्तथा। संपूर्ण अर्थों को व्याकृत करने वाले कारण ज्ञानी, जो ज्ञानी पुरुष हैं, उन्हें वैयाकरण कहा जाता है। यह समस्त अर्थों का प्रकटीकरण मूलभूत ब्रह्म से होता है। इसलिए केवल शब्द और शब्द की प्रकृतियों को जानने वाला, धातु और उनसे होने वाले प्रत्ययों को जानने वाला वैयाकरण नहीं है। संपूर्ण शब्दों की, अर्थों की मूल प्रकृति जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म का अपरोक्षानुभव करने वाला ही सनत सुजात कहते वस्तुतः वैयाकरण कहलाने के योग्य है। केवल इसलिए जो ज्ञान की सर्वोच्च कक्षा पर पहुंच जाएगा तो फिर वो कहेगा संपूर्ण शब्दों का अर्थ भी श्री कृष्ण है। चैतन्य लीला में आता है कि नहीं? महाप्रभु जी गया जी की यात्रा से लौट के आए, अब नवद्वीप में पढ़ाने लगे। तो क्या पढ़ाते हैं महाप्रभु जी? उसके पहले न्याय व्याकरण सब पढ़ा रहे थे, और जब वहां से लौट के आए तो महाप्रभु जी कहते हैं संपूर्ण शब्दों की प्रकृति भी श्री कृष्ण है, उनसे होने वाले प्रत्यय भी श्री कृष्ण हैं, सभी धातुओं का अर्थ भी श्री कृष्ण है, सुबंत पद का अर्थ भी श्री कृष्ण है, तिगंत पद का अर्थ भी श्री कृष्ण है, न्याय के सभी पदार्थ भी श्री कृष्ण हैं, और उनसे विलक्षण भी श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण को छोड़कर कोई तत्व है ही नहीं। लो, बहुत से विद्यार्थी तो सोचे कि गुरुजी तो अब गर्मी चढ़ गई दिमाग में, वो तो चले गए, और जो रह गए वो सच्चे विद्यार्थी हो गए, उनको भगवत तत्व का बोध हो गया और वो केवल नाम संकीर्तन से हो गया है? इसलिए भैया सच्चा ज्ञानी, सच्चा विज्ञानी, सच्चा वैयाकरण वही है जो भगवत तत्व को जान लेता है। इसका मतलब ये नहीं कि व्याकरण आदि नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो महाराज विद्यार्थी सोचें तो महाराज ने कथा में अच्छा बता दिया, अब पढ़ना लिखना कोई जरूरत नहीं। यदि हम शास्त्र का विधिवत अधिगम नहीं करेंगे तो हमारे शास्त्रों में इन विलक्षण सिद्धांतों की चर्चा है, उनका बोध हमें कैसे होगा? इसलिए अवश्य करना चाहिए, गुरु शिष्य परंपरा से अध्ययन अवश्य होना चाहिए, किंतु
परम परम तात्पर्य भगवत तत्व के विज्ञान में ही है। इस बात को ठीक से समझ लेना चाहिए। ब्रह्मचर्य की बड़ी भारी महिमा का वर्णन किया है और कहा कि हे राजन, ब्रह्मचर्य व्रत का जब तक पालन साधक नहीं करता है तब तक उसकी वृत्ति स्थिर नहीं होती है, तब तक भगवान की प्राप्ति उसका लक्ष्य नहीं बन पाते हैं। इसलिए चाहे कोई भी साधक क्यों ना हो, गृहस्थ अथवा विरक्त हो, उसे अपने आश्रम की मर्यादा के अनुरूप बृहद्व्रत ब्रह्मचर्य व्रत का अनुष्ठान करने से ही भगवान के तत्व का ज्ञान प्राप्त होता है। यह एक विशेष बात एक अध्याय में बड़े विस्तार पूर्वक सनत सुजात ने कही है। इसी भाव को श्री मलुकदास जी ने सधुक्कड़ी भाषा में कहा है। सधुक्कड़ी भाषा अलग होती है। मलुकदास जी कहते हैं, साधो साधो इंद्री खाए गई जग सारा, इंद्री खाए गई जग सारा, हो इंद्री खाए गई जग सारा, साधो इंद्री खाए गई जग सारा। सारे संसार को इसने खा लिया। साधो इंद्री खाए गई जग सारा। पीप रक्त निस दिन चरा करे, बन काया निस दिन चरा करे, बन काया कोई नहा कन्हारा, साधो इंद्री खाए गई जग सारा। पीप रक्त करे तन झंझरा, सर्वसु जाय नसाई, जैसी भांति काठ घुन लागे, बहुरी रहे फुकलाई, साधो इंद्री खाए गई जग सारा। होता बीज ओंट के लोहू, होता बीज ओंट के लोहू, सो देही का राजा, ऐसी वस्तु अकारथ खोवे, अपनों करे अकाजा, साधो इंद्री खाए गई जग सारा। तब क्या करें? मनुआ मार, मनुआ मार, भजय भगवंत ही, या मति कबहु न ठाना, जियरा दोय घरी के सुख को, कहत मलूक दीवाना, साधो इंद्री खाए गई जग सारा। इसलिए गृहस्थ का एक पत्नी व्रत होना, ऋतु कालाभिगामी होना और पितृ ऋण की मुक्ति के लिए ही संतान उत्पन्न करने की इच्छा रखना, यह उसका ब्रह्मचर्य है। गृहस्थ का यह ब्रह्मचर्य है। इस प्रकार से गृहस्थ रहता है तो उसे परमार्थ तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। और साधु का तो ब्रह्मचर्य, अष्टांग मैथुन का त्याग, यही उसके लिए ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचारी और यति का यही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य के बिना उस तत्व तक नहीं पहुंचा जा सकता है। ये शिक्षा दी जानी चाहिए भारतवर्ष के युवक युवतियों को, ब्रह्मचर्येण भाव्यम। और उनको भोग प्रधान शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। अब तो हमने सुना है कि ऐसा भी लोग कहने लग गए हैं कि किस पद्धति से विषय सेवन किया जाए उसकी भी शिक्षा दी जाए लोगों को, ऐसा भी विचार किया जा रहा है। जो अनादि संस्कार से जो प्राप्त है जीवों को, उसको भी सिखाने के लिए और विद्यालय खोलने की कवायद हो रही है कि लोगों को सिखाया जाना चाहिए।
क्या कहते हैं, हम तो अंग्रेजी पढ़े नहीं, कौन सी शिक्षा कहते हैं उसको, वो शिक्षा देने का, यौन शिक्षा, यौन शिक्षा देने का विचार किया जा रहा है। ये भारतवर्ष के लिए कितने दुर्भाग्य की बात है। वस्तुतः बालक बालिकाओं को ब्रह्मचर्य, सत्य, सदाचार आदि की शिक्षा ही देनी चाहिए। इस प्रकार की अपशिक्षाएं उनको नहीं देनी चाहिए। और कहा कि देखो हे राजन, तूष्णीम एक उपासित चेष्टेत स्वमनस चेष्टेत मनसापिना तथा संस्तुत निंदाभ्याम प्रतिरोषो प्रीतिरोषो विवर्जयेत। मौन हो करके, अपने मन को भी मौन करके, स्तुति और निंदा से ऊपर उठ करके, प्रेम और क्रोध दोनों से ऊपर उठ करके, और उस ब्रह्म तत्व में अपनी वृत्ति को स्थिर कर देना चाहिए। यही सबसे श्रेष्ठ है। और हरंति पूर्णात् पूर्णान्युद्धरन्ति पूर्णात् पूर्णानि चक्रिरे हरन्ति पूर्णात् पूर्णानि पूर्णमेवावशिष्यते योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवंतं सनातनम। महाराज, इस प्रकरण में अनेक श्रुतियों का अनुवाद प्रस्तुत किया। यही तो पंचम वेद है महाभारत, बहुत प्रसिद्ध है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसी श्रुति के अर्थ को कहा जा रहा है। पूर्ण परमेश्वर से ही यह चराचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। पूर्ण सत्ता स्फूर्ति पा करके ही वे पूर्ण प्राणी चेष्टा करते हैं, और पूर्ण से ही पूर्ण ब्रह्म में उनका उपसंहार हो जाता है, विलय हो जाता है, और अंत में एकमात्र परिपूर्ण परब्रह्म ही शेष रहता है। और उस परब्रह्म परमात्मा को ही सनातन तत्व कहते हैं योगी लोग, और उसी का वह अपने अंतःकरण में साक्षात्कार करते हैं। और हे राजन, हमारा ऐसा विश्वास है कि यदि आपने ठीक से सुना होगा तो फिर आपको पूरा पूरा समाधान हो जाना चाहिए कि जो विनाशी है उसकी मृत्यु कहना निरर्थक है, क्योंकि तो मरा हुआ पहले से ही है, और जो अविनाशी है वह जन्म और मृत्यु से रहित है। इसलिए इनसे ऊपर उठ करके मृत्यु के अस्तित्व को मिटा करके और भगवत तत्व में अपने अंतःकरण को समर्पित कर देना चाहिए। और महाराज जी एक बात तो बड़ी सुंदर कह रहे हैं, बोले वह उस परम तत्व को अपरोक्ष रूप में अनुभव करने वाला महात्मा, वह संपूर्ण विराट के साथ एकात्मकता के भाव को प्राप्त हो जाता है, एकात्म भाव को प्राप्त हो जाता है। और महाराज सनत सुजात महर्षि कह रहे हैं कि हे राजन, अंतिम बात सुन लो। अहमेव स्मृतो माता पिता पुत्रोस्म्यहं पुनः आत्माहमपि सर्वस्य यच्च नास्ति यदस्ति च। हे धृतराष्ट्र, मैं ही सबकी माता हूँ, मैं ही सबका पिता हूँ, मैं ही पुत्र हूँ और मैं ही आत्मा हूँ। जो है वह भी मैं हूँ और जो नहीं है वह भी मैं हूँ, और जो है और नहीं इन दोनों से विलक्षण है वह भी मैं ही हूँ। ये है सर्वथा आत्मा से अभिन्न जो अनुभूति है उसका ये स्वरूप है। पितामहोस्मि स्थविरः पिता पुत्रश्च भारत मयि ममैव यूयमात्मस्था न मे यूयम नवो वयम। महर्षि सनत सुजात कहते हैं, धृतराष्ट्र तुम सोचते हो कि मैं छोटा बालक हूँ, सनत कुमार जी 5 वर्ष के बालक जैसे हैं, लेकिन मैं तुम्हारा बड़ा बूढ़ा बाप का भी बाप हूँ, मैं पितामह भी हूँ और मैं पिता भी हूँ और मैं पुत्र भी हूँ। तुम सब लोग मेरी आत्मा में स्थित हो, फिर भी न तुम हमारे हो और न हम तुम्हारे हैं। तत्र कह मोह, इसी को उपनिषद कहता है, तत्र कह मोह कह शोकः एकत्व मनुपश्यतः। जहाँ एकत्व का दर्शन हो रहा है वहाँ मोह शोक के लिए स्थान नहीं है। इस भाव को भी मलुकदास जी ने अपनी वाणी में
बड़े सरल शब्दों में कहा है। मलुकदास जी महाराज कह रहे हैं, सब हिनके हम सबे हमारे, सब हिनके हम सबे हमारे, जीव जंतु मोहि लगे प्यारे, सब हिनके हम सबे हमारे, जीव जंतु मोहि लगे प्यारे, तीनहु लोक हमारी माया। एकदम सनत सुजात जी के वचनों से मिलते हुए वचन है मलुकदास जी के। तीनहु लोक हमारी माया, अंत कतहु से कोई नहीं लाया, इसलिए सब हिनके हम सबे हमारे, जीव जंतु मोहि लगे प्यारे, 36 पवन हमारी जात, हम ही दिन अरु हम ही रात, हम ही तरवर कीट पतिंगा, हम ही दुर्गा हम ही गंगा, हम ही मुल्ला हम ही काजी, तीरथ बरत हमारी बाजी, हम ही पंडित हम ही बैरागी, हम ही सूम हम ही हैं त्यागी, हम ही देव अरु हम ही दानो, जा भावे जाको जैसा मानो, हम ही चोर हम ही बटमार, हम ऊंचे चढ़ी करें पुकार, हम ही महावत हम ही हाथी, हम ही पाप पुण्य के साथी, हम ही अश्व हम ही अश्वार, हम ही दास हम ही सरदार, हम ही सूरज हम ही चंदा, हम ही भय नंद के नंदा, हम ही दशरथ हम ही राम, हमरे क्रोध और हमरे काम, हम ही रावण हम ही कंस, हम ही मारा अपना वंश, हम ही जियावे हम ही मारे, हम ही बोरे हम ही तारे, जहाँ तहाँ सब ज्योति हमारी, हम ही पुरुष हम ही हैं नारी। अब अंत में जो बात कह रहे हैं वो ध्यान देने की योग्य है। ऐसी विधि कोई लौलावे, इस तरह से सारे जगत में परब्रह्म का अनुभव कर ले, अपने अंतर्यामी श्री राम जी से अभिन्न जगत को देख ले। ऐसी विधि कोई लवलावे, सो अविगत सो टहल करावे। ऐसा जो भक्त होता है, भगवान उसके घर में झाड़ू पोंछा करने आ जाते हैं। ऐसी विधि कोई लौलावे, सो अवगत से टहल करावे। यहां तक पहुंचने का साधन क्या है? सहे कुशब्द और सुमिरे नाव। निंदा स्तुति से ऊपर उठ जाए, कोई गाली दे अपमान करे सहन कर ले और निरंतर नाम जप करे। सहे कुशब्द और सुमिरे नाव, सब जग देखे एक भाव। या पद का कोई करे निवेरा, कह मलूक में ताकर चेरा। ऐसा जीवन कोई बना ले, वो संत वो साधक हमारा गुरु है और हम तो उसके चेले हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसा कह करके कहा कि देखो उस परम तत्व का तुम अपने भीतर अनुभव करो। और कह करके श्री सनत सुजात महर्षि अंतर्धान हो गए। यद्यपि यह प्रकरण कई अध्यायों में है, बहुत बड़ा है, पर श्लोक क्रम से कहने का समय नहीं। जहाँ जहाँ कुछ मुख्य अंश हमने चिन्हित किए थे, उतने अंशों का हमने स्मरण किया है। और एकदम सही सिद्धांत है, प्रमाद ही मृत्यु है। इसलिए प्रमाद रहित तो हो जाओ तो अमृत को प्राप्त कर लोगे। और हम लोगों की समस्या यही है, भोजन में प्रमाद बिल्कुल नहीं है, प्रपंच में प्रमाद बिल्कुल नहीं है, सोने में प्रमाद नहीं, खाने में प्रमाद नहीं, घूमने में प्रमाद नहीं, भजन साधन सत्संग में प्रमाद है। इसी का नाम मृत्यु है। इसलिए इस प्रमाद का त्याग करके सुखी हो जाओ।
सनत सुजात चले गए और वह रात्रि उनकी व्यतीत हो गई। प्रातःकाल अपना आन्निक कृत्य संपन्न करके महाराज धृतराष्ट्र सभा में विराजे हैं और संजय आए हैं और संजय का भाषण सभा में हुआ है। कल आप लोगों ने सुना था ना, धृतराष्ट्र को खरी खोटी सुनाई संजय ने पांडवों से मिलकर आने के बाद, और खरी खोटी सुनाई तो धृतराष्ट्र से उत्तर देते नहीं बना। और धृतराष्ट्र ने कहा कि लगता है संजय तुम बहुत थके हो, भूख प्यास के मारे व्याकुल हो, लगता किसी ने कुछ जरूर तुमसे कह दिया है, इसलिए सारा दोष हमारे मत्थे मढ़ रहे हो, तुम्हारी बुद्धि अभी ठीक नहीं है, जाओ विश्राम करो और कल सवेरे आना, फिर जब दिमाग ठीक ठाक हो जाए तब बताना क्या हुआ वहाँ। और इसी के लिए तो विदुर जी को बुलाया, इसी के लिए सनत सुजात को बुलाया। पर भैया दूसरे की बुद्धि ठीक करने के पीछे क्यों पड़े हो, अपनी बुद्धि तो ठीक करो। रात भर जगने के बाद और विदुर नीति सुनने के बाद, सनत सुजात जैसे ऋषि की इस ब्रह्म विद्या की चर्चा सुनने के बाद भी धृतराष्ट्र का मोह भंग अपने दुष्ट पुत्रों के प्रति नहीं हुआ, राजगद्दी से मोह भंग नहीं हुआ। भगवान की माया कितनी प्रचंड है, इसी से समझ लेना चाहिए। कौरवों की सभा में संजय ने इस विलक्षण ढंग से संदेश सुनाया है और उन्होंने कहा कि देखो, सुखोचितो दुख शय्याम बनेसु दीर्घम कालम नकुलो यामशेत आसी विषक्रुद्ध इवोद्ममन विषम तदा युद्धम धार्तराष्ट्रोन्वपश्यत्। धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव 12 वर्ष का कठोर तप कर चुके हैं, अनेक ऋषियों की कृपा प्राप्त कर चुके हैं, अनेक दिव्यास्त्र प्राप्त कर चुके हैं। अब अपने क्रोध रूपी भयंकर विष का वमन करने के लिए मानो वे भयंकर काले विषधर 5 नागों के समान पांडव फुफकार रहे हैं। हे राजन, आप अपने अधर्मी पुत्रों को उन पांडव रूपी भयंकर नागों की विष ज्वाला से भस्म होने से बचा लीजिए। और महाराज, अन्याय निश्चित आपके पक्ष से हुआ है, पांडवों के पक्ष से कोई अन्याय नहीं। महाराज जी, हम क्या बताएं आपको, 109 श्लोकों में प्रवचन दिया है, 109 श्लोकों में भाषण दिया है संजय ने, और एक घटना का भी स्मरण कराया है अपने भाषण में। बोले एक बार अर्जुन संध्या गायत्री करके इंद्रप्रस्थ में विराजमान थे, मध्याह्न संध्या संपन्न करके बैठे हुए थे। उसी समय एक तपस्वी ब्राह्मण उनके पास आए और उन्होंने कहा कि तुम्हें पता नहीं है, तुम सनातन नरषि के अवतार हो, श्री कृष्ण साक्षात नारायण हैं और आप दोनों का अवतरण भूभार हरण के लिए हुआ है, इसलिए तैयार हो जाओ, तुम्हारे द्वारा युद्ध होगा और इस धरती का भार हल्का किया जाएगा। संजय ने कहा, ये बात पक्की तौर पर हमको जानकारी में मिला है, तो ये साक्षात नर नारायण भगवान हैं, इनके अपराध से आप खुद बचिए और अपनी संतान को बचाइए। संजय की बात को सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। उस सन्नाटे को तोड़ते हुए भीष्म जी उठ के खड़े हो गए और भीष्म जी ने कहा, महाराज, जो कुछ संजय ने आकर यहां संदेश सुनाया है और जो संजय ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, हम बिल्कुल सहमत हैं। राजन, अब आपको भगवत चिंतन, ब्रह्म चिंतन करना चाहिए। पांडवों का जो हृत राज्य है उनका भाग उन्हें दे देना चाहिए। उत्तम पक्ष तो यह है कि सारी प्रजा, सभी ब्राह्मण, सभी ऋषि आपके पद पर धर्मराज युधिष्ठिर को देखना चाहते हैं। आपके पुत्र दुर्योधन से भी वह आयु में ज्येष्ठ श्रेष्ठ हैं और गुणों में तो बड़े चढ़े है ही हैं। आपके सभी पुत्रों में सबसे बड़े युधिष्ठिर हैं
और उनको अपने पैतृक राज्य पर अधिकार भी जन्म से प्राप्त है। आप तो अनधिकृत रूप से कब्जा करके बैठे हैं, कहने का भाव ये था। तो अब जब लायक हैं सब प्रकार से युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर को राजा बना दीजिए। और दुर्योधन चाहे तो युधिष्ठिर के अनुकूल हो करके रहे और नहीं उसकी जो इच्छा हो सो करे, आपको उचित कर्तव्य है। लेकिन ठीक है, आपका अपने पुत्रों के प्रति मोह है, ममता है, आप नहीं कर सकते तो आधा राज्य पांडवों को दे दीजिए। और हमारा विचार तो ये है कि दुर्योधन वह जाकर संधि कर ले पांडवों से, बहुत हो गया लड़ाई झगड़ा, और एक परिवार एक साथ प्रेम से रहें। इसी में कुरुकुल का गौरव है, इस धरती का हित है, सारे समाज का हित है। ऐसा कह करके भीष्म पितामह ने भगवान नरनारायण के अवतार की कथा सुनाई है। भगवान नरनारायण का अवतार हुआ और वे आज भी बद्रिकाश्रम में विराजमान हैं। उन्हीं ने सहस्त्र कवची दैत्य का संहार किया है और आज वे पुनः भूभार हरण के लिए उतर रहे हैं। एक घटना सुनाई है भीष्म जी ने, बोले एक समय की बात है, बृहस्पति जी शुक्राचार्य जी दोनों ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थे। इंद्र सहित मरुदगण, अग्नि, वसुगण, आदित्य, साध्य, सप्तर्षि, विश्वावसु, गंधर्व और अप्सराएं भी ब्रह्मा जी की सभा में मौजूद थीं। और उसी समय भगवान नरनारायण जब वहां से होकर निकले तो संपूर्ण ब्रह्मलोक का प्रकाश फीका पड़ गया। जितने देवता थे, सिद्ध थे, सब उनके सामने हतप्रभ हो गए, सबके तेज का अपहरण करते हुए और उस ब्रह्मलोक को लांघ करके भी ऊपर चले गए। उस समय सभी देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ और सभी सप्तर्षियों ने, सभी गंधर्वों ने, इंद्र ने, सबने ब्रह्मा जी से पूछा, महाराज ये कृष्ण मृग चर्म धारण किए हुए, दंड कमंडल हाथ में लिए हुए जटाधारी ये दो कौन महापुरुष थे जिनके तेज के आगे आपका तेज भी फीका हो गया और हम लोग भी सर्वथा निस्तेज हो गए। इस ब्रह्मलोक का अतिक्रमण करके जाने वाले ये कौन महापुरुष हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, यावे तौ पृथ्वीम द्याम चौ भासयन्तौ तपस्विनौ ज्वलन्तौ रोचमानौ चौ व्याप्यातीतौ महाबलौ नर नारायणावेतौ लोकाल लोकम समस्थितौ ऊर्जितौ स्वेन तपसा महासत्व पराक्रमी। संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले, सूर्य और चंद्र को, अग्नि को भी अपने प्रकाश से प्रकाश देने वाले ये साक्षात भगवान नरनारायण हैं। ये ब्रह्मलोक से, यह अपने दिव्य धाम से अवतरित होकर बद्रिकाश्रम की ओर जा रहे हैं, यह उन्होंने परिचय दिया। और वे नर नारायण ही नर भगवान साक्षात अर्जुन बने हैं, अर्जुन के रूप में प्रकट हुए हैं, और साक्षात नारायण ही श्री कृष्ण बने हैं, श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए इनसे संधि कर लेने में ही लाभ है। इसी में तुम्हारा हित है, हम सबका हित है, पांडवों का भी हित है, सारे क्षत्रियों के समाज का हित है। भीष्म जी कहकर बैठ गए। द्रोणाचार्य जी ने कहा, भीष्म जी के विचारों से मैं पूरी तरह सहमत हूं। भीष्म जी ने जो कुछ कहा है वह सर्वथा सत्य है। इसलिए हमको भी यही उचित लगता है कि पांडवों से युद्ध नहीं करना चाहिए। पुरा युद्धात् साधु मन्ये पांडवै सहसंगतम यद वाक्यम अर्जुने नोक्तम संजय ने निवेदितम सर्वम तदपि जानामि करिष्यति च पांडवा। जो अर्जुन ने चेतावनी दी है कि यदि आप लोग हमारी संधि को कायरता समझ रहे हैं, शांति के प्रस्ताव को, तो हमें युद्ध से भी कोई हिचक नहीं है, पर युद्ध में हमारे तीखे बाणों से यमलोक जाने के लिए शत्रुओं को तैयार रहना चाहिए। द्रोणाचार्य ने कहा, अर्जुन ने जो कहा है वह कहकर दिखाने वाला है, क्योंकि पाताल में जाकर के दैत्यों का संहार किया है अकेले ही, और इंद्र के मान का मर्दन किया है खांडव वन में, युद्ध इंद्र से युद्ध करके, और भगवान शिव को भी संतुष्ट किया है युद्ध में। इसलिए अर्जुन ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक है। धृतराष्ट्र ने कहा कि ये तो पांडवों की बात तुमने बताई,
पांडवों की सहायता में कौन कौन राजा आए हैं वे और सुना दो। तो महाराज कौन कौन सहायता में राजा आए हैं और कितनी सेना है, 7 अक्षौहिणी सेना का वर्णन किया है। और इसके बाद धृतराष्ट्र ने कहा, धृतराष्ट्र भरी सभा में रोने लग गए और उन्होंने कहा कि एक ओर पांडवों की सारी सेना 7 अक्षौहिणी सेना और 4 पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव, और एक ओर केवल भीमसेन। मैं अकेला ही भीमसेन को पर्याप्त मानता हूं, क्योंकि वो बड़ा बलवान है और बड़ा क्रोधी है। उसने प्रतिज्ञा की है मैं 100 पुत्रों का वध करूंगा, तो मुझे बड़ा डर लग रहा है, हमारे 100 बेटों की जान तो गई। अब रोने लग गया धृतराष्ट्र और कहने लग गया कि अरे मैंने बचपन के समय यह सुना है कि जब छोटा सा बालक था भीम, उस समय बड़े बड़े मदमत्त हाथी, जो राजा के हाथी कोई पागल हो जाते थे तो अकेले ही हाथी से युद्ध करके उसको वह घूंसा मार मार के समाप्त कर देता था, मुष्टि प्रहार से उसको समाप्त कर देता था। वो बचपन में हाथी खेल खेल में मार देने वाला, पागल हाथियों को मार देने वाला भीमसेन हमारे पुत्रों को छोड़ेगा नहीं। इसलिए बेटा दुर्योधन अब भी समझ जाओ, देखो सब लोग संधि का प्रस्ताव करने की बात कह रहे हैं, इसलिए तुम्हें भी स्वीकार कर लेना चाहिए।